ने भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारा है, बाबा श्याम की पूजा की है। बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। जय श्री श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में अपना माथा टेक देता है, वो उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है कि घर से नकारात्मकता दूर भाग जाती है। जो भी उसके रुके हुए काम हैं बाबा श्याम की कृपा से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। श्याम भक्तों, इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा। तो आप भी जान पाओगे कि बाबा श्याम की शक्ति कितनी अपरंपार है। वह भगत को दुख तकलीफ में देख ही नहीं पाते हैं, अपने भक्तों के कष्टों को पल भर में ही समाप्त कर देते हैं। तो श्याम प्रेमियों, आज की जो सत्य कहानी है, इस कहानी को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि बाबा श्याम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। यह कहानी है राहुल जी की, जो राजस्थान में रहते हैं। उनके ऊपर इतना कर्ज हो गया था, उस कर्ज के नीचे से बाबा श्याम ने उठाया है। ये राहुल जी बताते हैं, घर में मैं और मेरी पत्नी और एक लड़का और एक लड़की है मेरे, जो वे स्कूल जाते हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, मैं एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। फिर आगे राहुल जी बताते हैं कि मेरा जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक गलत फैसले ने सब कुछ बदल दिया। मैंने यही सोचा मैं अपने स्टोर को बड़ा करूं, मेरे परिवार की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। फिर मैंने बैंक से लोन लिया और नई अलमारियां और सभी स्टॉक नया लेके आया और एक डिलीवरी के लिए छोटी वैन ले ली। पहले कुछ महीने तो ग्राहक बढ़ गए थे। मेरे को लग रहा था कि मैंने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल सही था। पर लेकिन कुछ दिन बाद बड़ा मार्केट वहाँ पर बन गया, ग्राहक कम होने लगे, बैंक का ब्याज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और वह किस्त चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। 30,000 की किस्त आती थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चुकाऊं तो चुकाऊं कैसे। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से उधार लिया, लेकिन वह कर्ज बढ़कर 10 लाख पर पहुंच गया। फिर मेरी पत्नी ने अपनी सैलरी में से पैसा मेरे को देना स्टार्ट कर दिया, फिर भी वह कर्ज नहीं चुक पा रहा था। बैंक वाले घर पे फ़ोन करते थे। फिर एक बार तो बैंक से कर्ज वसूली करने के लिए घर पर चले आए थे। जैसे ही कर्ज लेने के लिए आया मेरे से, तब मेरे लड़के ने कहा कि पापा हमारा घर चला जाएगा क्या। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम परेशान ना हो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल जाएगा। फिर एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर पे आया, उसने कहा कि राहुल तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। तब मैंने उससे सारी बात बताई। उसने कहा कि खाटू श्याम तो सभी भक्तों की झोलियां भरते हैं खुशियों से और हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं, तो क्यों ना तुम भी एक बार बाबा श्याम के दरबार में जाओ तो उनकी पूजा करो, ऐसा मेरे दोस्त ने मेरे से कहा। और मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी चाची के ऊपर भी बहुत सारा कर्ज था पैसों का, लेकिन जब बाबा श्याम की पूजा उन्होंने स्टार्ट की तो उनका कर्ज भी पूरा सब उतर गया था। फिर आगे राहुल जी बताते हैं, मेरे को भगवान पे विश्वास तो नहीं था, पर लेकिन जब मुसीबत में होते हैं मनुष्य, तब जो रास्ता बताते हैं वह उसी रास्ते पे चल देते हैं। तो मैं भी अगले ही दिन से एक छोटी सी बाबा श्याम की मूर्ति लेकर आया अपने घर पर और बाबा श्याम की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया और नाम जप करना बाबा श्याम का शुरू कर दिया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, ऐसा ही मेरे मुख पर चलता रहता था हर समय। फिर एक हफ्ते बाद मेरे पास में पुराने ग्राहक का फोन आया। फिर उसने कहा कि मेरी शादी है और अपने गांव के लिए काफ़ी सामान चाहिए तुम्हारी दुकान से। तो उसने कहा कि तुमको ही सप्लाई करनी है सामान की। यह ऑर्डर 50,000 रुपये का था, पर थोड़ी बहुत राहत मिली थी मेरे को। मैंने सभी सामान उसके गांव पे पहुंचा दिया, उसने पेमेंट तुरंत कर दिया। फिर मैंने सोचा कि बाबा श्याम की कृपा मेरे पे हो गई है, बाबा श्याम का मेरे को धन्यवाद करना चाहिए। फिर अगले ही दिन मैं और मेरी पत्नी और बच्चे हम खाटू धाम के लिए चले गए। थोड़ा बहुत पैसे बचे थे मेरे पास, उसी को लेकर फिर चलते चलते बस में मेरे मुख पे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम ऐसे ही चल रहा था। फिर खाटू धाम पहुंचकर हम श्याम कुंड में गए, अपन नहाकर हम श्याम बगीचे गए। फिर बाबा श्याम के समक्ष पहुंच गए मंदिर में। बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया। बाबा श्याम के चरणों में मैंने शीश झुकाया। बाबा श्याम से कहा कि बाबा आपके नाम से मेरे को थोड़ी सी राहत मिली है। मैं अब चाहता हूँ कि आप जो भी मेरे पे कर्जा है वह पूरा समाप्त कर दो, मेरे जीवन में भी करो चमत्कार। बाबा श्याम, आप तो अनेकों भक्तों के जीवन में करते हो चमत्कार, ये बात मैंने सुना है। ये बात बोलकर फिर हम लोग घर पर आ गए। वापस आकर ने पूजा जारी रखी। फिर एक महीने बाद एक पुराने मित्र का फोन आया और उसने कहा कि मैंने एक स्टोर शुरू किया है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे पार्टनर के लिए। फिर मैंने हाँ कर दिया। फिर उसने मेरे को बोला कि तुमको 2 लाख रुपए का निवेश करना है।
फिर मैंने कैसे तैसे करके मैंने 2 लाख रुपए शेयर कर दिए, अपने दोस्त को दे दिए। फिर बाबा श्याम की कृपा से नया बिजनेस चल निकला और 3 महीने में ही 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया मैंने। और आगे राहुल जी बताते हैं, पैसा आते ही मेरे पास सबसे पहले मैंने बैंक का जो भी बकाया था चुकाना शुरू किया। रिश्तेदारी से जो भी कर्ज लिया था अभी देना शुरू कर दिया सबको। फिर 1 साल बाद सारा कर्ज था 10 लाख रुपए, वह सब कुछ चुकता कर दिया। फिर बैंक ने एक पत्र भेजा, उसमें लिखा था कि आपका लोन क्लियर हो गया है। फिर मैं और मेरी पत्नी बाबा श्याम का धन्यवाद करने के लिए अपने घर के मंदिर में बैठ गए। बाबा श्याम को धन्यवाद किया। बाबा श्याम को कहा, बाबा श्याम आज मेरे जीवन को आपने ही बदला है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका सदा आभारी रहूंगा। आज मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है बाबा श्याम की कृपा से। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया राहुल जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे, उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना हो और वह भी अपने दुखों से छुटकारा पा सके। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।